हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 79 को डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक एचपीजीके की एमसीक्यू फॉर्म में एक पीडीएफ आती है और साथ में ही जो इकोनॉमिक सर्वे है इसकी भी एमसीक्यू फॉर्म में एक पीडीएफ आती है। अगर आप इन दोनों को ही परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करिए और मुझे वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 901। इस क्वेश्चन में आपके पास एक लिस्ट में राजास गिवन है और दूसरी लिस्ट में उनके फाउंडर्स आपको यहाँ पर गिवन है। और अगर आप यहाँ पर लिस्ट 2 में नजर मारेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितनी भी यहाँ पे रियासतें गिवन है ये आपकी 16 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी रियासतें हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप गलत करके आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमारे पास छोटी छोटी रियासतें कवर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे महलौद। महलौद को फाउंड करने वाले व्यक्ति थे अयोध्या बीरचंद। तो बीरचंद आपने यहाँ पर याद रखना है। कई जगह पे आपको बीरचंद देखने को मिलेगा और कई बुक्स में, ठीक है, और कई रिकॉर्ड्स में इसको हरिचंद नाम यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बात करें कुनिहार, तो कुनिहार को फाउंड करने वाले व्यक्ति थे अभोज देव। अभोज देव, ठीक है। और अभोज देव कौन थे? ये अकनूर से आए थे, जो कि आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके लिए मैंने यहाँ पर नोट्स ऐड कर लिए, बस अभी के लिए आप सुनते जाओ। उसके बाद है कुठार। कुठार को फाउंड करने वाले व्यक्ति थे सूरत चंद। और सूरज चंद कौन थे? ये एक किश्तवाड़ के राजपूत थे और किश्तवाड़ आपको देखने को मिलता है कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद देखो, मंगल जो रियासत है, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, ये लिस्ट 2 में आना था। मंगल रियासत जो थी, इसको फाउंड करने वाले जो व्यक्ति थे वो एक अत्री राजपूत थे और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? मारवाड़। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसका अगर हम करेक्ट मैच करें तो महलोक के साथ कौन मैच हो जाता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कुनिहार के साथ कौन सा मैच हो जाता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। और कुठार के साथ कौन सा मैच हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर ए के साथ क्या मैच है? 3। ए के साथ 3 देखिए कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप यहाँ पर नोट्स में रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 902। यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट में जोन गिवन है और दूसरी लिस्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट्स गिवन है। आपको बताना है कि कौन से जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो किस जोन में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जोन क्लियर होने चाहिए, तो पहले मैं आपको यहाँ पर जोन के बारे में बता देता हूँ। अगर हम जोन 1 की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आउटर शिवालिक या फिर सब हिमालयन जोन भी इसे कहते हैं। शॉर्ट में हम लिखेंगे सब हिमालयन जोन। इसकी अगर एलिवेशन की बात करते हैं जोन 1 की, तो इसमें नॉर्मली जो है 800 मीटर तक इसकी हाइट रहती है। ठीक है, 800 मीटर तक जो हाइट रहती है उसको हम जोन 1 में कंसिडर करते हैं। उसके बाद बात करें अगर जोन 2 की, तो इसको जो है मिड हिल जोन के नाम से हम जानते हैं। मिड हिल जोन, इसकी नॉर्मली जो हाइट रहती है वो 800 से लेकर 1600 मीटर्स तक रहती है। ठीक है, और जोन 2 में जो आपका एरिया कवर होता है उसमें आपका नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन कवर हो जाता है। मतलब आप ऐसे मान के चलो, जो आपके ईस्ट वाली साइड में डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है, जैसे आपके कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, है ना, या फिर मंडी का कुछ लोअर पार्ट, ये सारा जोन 2 में कवर होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जोन 3 की। जोन 3 जो है इसको हम कहते हैं हाई हिल जोन। हाई हिल जोन, इसकी नॉर्मली हाइट जो रहती है वो 1600 से लेकर 2700 मीटर तक रहती है। ये भी आपने याद रखना है। इसमें कुछ एक पार्ट आपका शिमला का आ जाता है ना, कुछ एक पार्ट आपका जो अपर कांगड़ा है उसका आ जाता है। उसके बाद अगर जोन 4 की हम बात करते हैं, तो जोन 4 को हम कहते हैं कोल्ड जोन। कोल्ड जोन इसे हम कहते हैं। इसकी हाइट की बात करें तो 1600 से लेकर 3600 मीटर तक इसकी हाइट रहती है। और जोन 4 में आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो जाते हैं? जैसे आपका किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, और कुछ एक पार्ट जो आपका चंबा का हो गया, जैसे पांगी। तो ये आपका जोन 4 में कवर होता है। तो सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ ये जोन आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पर सबसे पहले है जोन 1। तो जोन 1 जैसे कि आपको पता है, इसमें आपको 800 मीटर तक हाइट रहती है। तो जोन 1 में आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कवर होंगे? जो लोअर पार्ट है, जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर। तो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे ए के साथ कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पर? सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अगर जोन 2 की बात करते हैं, तो जोन 2 में मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन, यानी कि जो मिडल पार्ट के डिस्ट्रिक्ट्स है, ईस्ट वाली साइड, जैसे आपका यहाँ पर कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ मंडी, ये सारा किसमें आता है? जोन 2 में। तो बी के साथ यहाँ पर क्या मैच हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर देखो, ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पर ए में 2 है और बी में 4 है, तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से आपने जोन याद कर लेने हैं। आपके लिए यहाँ पर मैंने फैक्ट्स ऐड कर दिए, यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 903। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ एचपी एबॉलिश बिग लैंडेड एस्टेट्स? हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस वर्ष बड़ी भूमि संपदा को समाप्त कर दिया था? तो इस क्वेश्चन से हम हिमाचल प्रदेश बिग लैंडेड एस्टेट एक्ट के बारे में यहाँ पर जाने वाले हैं। तो अगर हम एचपी एबोलिशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट की बात करते हैं तो इसको एनेक्ट कब किया गया था? 1953 आपने याद रखना है। पर ये जो एक्ट था ये फोर्स में कब आया? तो फोर्स में आया था ये 26 जनवरी 1955 में। ठीक है, बना इसको पहले दिया था और ये जो एक्ट था इसको बाद में फोर्स में लाया गया था। अगर आप देखें तो यहाँ पर दोनों ही ईयर्स आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे क्लोजेस्ट इन दोनों के बीच कौन सा आता है आपका? 1954। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 904। हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स? हिमाचल प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन में आपसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पूछा गया है। ध्यान से वर्ड याद रखना है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, यानी कि एग्रीकल्चर की यहाँ पे बात हो रही है। तो टोटल जो है हिमाचल प्रदेश में 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। कौन कौन से हैं? जैसे शिवालिक हिल जोन हो गया, मिड हिल जोन हो गया, हाई हिल जोन हो गया और कोल्ड ड्राई जोन हो गया। इनके और क्या क्या नाम है वो आप यहाँ पर इनके साथ में ही देख सकते हैं। इनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। कुछ एक और पॉइंट्स हैं जिनको जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले अगर हम शिवालिक हिल जोन की बात करते हैं तो यहाँ से आपने क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं और ध्यान रहे यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात हो रही है, यानी कि एग्रीकल्चर की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलिवेशन की बात करते हैं तो इस जोन की जो एलिवेशन है वो रहती है 240 मीटर से लेकर 1000 मीटर्स तक। तो इतनी एलिवेशन इस जोन की रहती है। और दूसरा आपने यहाँ से याद रखना है कि टोटल जोग्राफिकल एरिया का शिवालिक हिल जोन कितना परसेंट ऑक्यूपाई करता है? कितना ऑक्यूपाई करता है? 35%। तो 2 पॉइंट्स आपने यहाँ पर याद रखने हैं, एक एलिवेशन और दूसरा जोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट। दूसरा है यहाँ पर मिड हिल जोन। मिड हिल जोन की जो एलिवेशन रहती है वो रहती है 1001 से लेकर 1500 मीटर्स तक। ठीक है, और टोटल जोग्राफिकल एरिया का ये कितना ऑक्यूपाई करता है? 32%। ये डेटा आपको पता होना चाहिए। तीसरे जोन की अगर बात करते हैं हाई हिल जोन। हाई हिल जोन की जो हाइट रहती है वो रहती है 1501 मीटर से लेकर 2500 मीटर्स तक। और टोटल जोग्राफिकल एरिया का ये कितना परसेंट कंज्यूम करता है? ये करता है आपका 25%। ठीक है, और फोर्थ जोन जो हमारे पास है वो है कोल्ड ड्राई जोन। इसकी जो हाइट है वो रहती है आपकी 2500 मीटर से अबव। और टोटल जोग्राफिकल एरिया का ये कितना परसेंट ऑक्यूपाई करता है? 8%। तो ये थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चंस थे जो आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं? तो 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पर हमने सारा डिटेल में डिस्कस कर दिया। अगला क्वेश्चन है 905। चाबरो प्रोवाइडेड टू फार्मर्स इन हिमाचल प्रदेश टू सस्टेन देयर इनकम इज अ वेराइटी ऑफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो चाबरो है ये किसकी वेराइटी है? ठीक है, तो आपने याद रखना है चाबरो जो है ये पोल्ट्री की वेराइटी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दूसरा देखो, हमने एक और चीज पढ़ी थी, चूरी। अगर आपको याद आ रहा होगा, चूरी क्या थी? चूरी एक क्रॉस ब्रीड थी, किसकी? याक और काऊ की। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 2 ब्रीड्स हमने यहाँ पर जानी, एक चाबरो और एक चूरी। इसी तरह से आप कैटल ब्रीड्स भी याद रख लो। कैटल ब्रीड्स में आपने याद रखना है होल्स्टेन फ्राइसियन और दूसरा ब्राउन क्रॉस। तो ये दोनों जो वेराइटीज है वो किसकी है? कैटल ब्रीड्स की। तो क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है, तो आपने इनको ध्यान रख लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 906। व्हेन वाज द बायोडायवर्सिटी बोर्ड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट? राज्य सरकार द्वारा जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? देखो, इस क्वेश्चन से हम बायोडायवर्सिटी बोर्ड के बारे में जानेंगे। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया? 2005 आपने याद रखना है। और इसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। दूसरा आपने याद रखना है कि इस बोर्ड को चेयर किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके जो चेयरमैन है वो रहते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। उसके बाद आपने याद रखना है कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग इस बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया था? तो अंडर सेक्शन 22 ऑफ सेंट्रल एक्ट, इसके तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया था। वहीं बात करें इसके मेंबर्स कौन रहते हैं, तो सेक्रेटरीज ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, आयुर्वेदा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, इस तरह के मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से इसके मेंबर्स रहते हैं। तो आते इस क्वेश्चन पे, यहाँ पर पूछा गया था बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को कब सेटअप किया गया था? तो वर्ष 2005 में इसको सेटअप किया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी है 907। व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन सेटअप? हिमाचल प्रदेश का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कब स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन से हम बर्ड रिंगिंग स्टेशन के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करें इसके एस्टेब्लिशमेंट की, तो 2013 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसको कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था? तो सलोपड़ा में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें कि इसके एस्टेब्लिशमेंट में किसका जो है सबसे बड़ा हाथ रहा, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा डॉक्टर फ्रांसिस बूनर और टी एच वॉकर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये जो दोनों हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे?
इंग्लैंड से। तो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन को कब सेटअप किया गया था? तो वर्ष 2013 में इसको सेटअप किया गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और कहाँ पे इसको सेटअप किया गया था? सलोपरा, ठीक है, जो कि आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 908। व्हाट इज द लोकल नेम फॉर द क्रॉस बिटवीन याक एंड प्लेन्स कैटल यूज्ड इन द हायर रीजन्स? ऊंचे क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले याक और मैदानी मवेशियों के बीच संस्करण का स्थानीय नाम क्या है? देखो, इस क्वेश्चन से हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे हिमाचल प्रदेश की। अगर हम हायर रीजन्स की बात करते हैं, तो हायर रीजन्स में जो आपके खेत हैं उनको किस तरह से उनमें हल चलाया जाता है, तो वहाँ पर एक वेराइटी रहती है चुंगरो। तो चुंगरो जो एक वेराइटी है, इसकी सहायता से वहाँ पर हल चलाया जाता है। और चुंगरो जो ब्रीड है आपकी, वो किसका क्रॉस ब्रीड है? याक का। और दूसरा जो आपके प्लेन्स में कैटल रहते हैं उनका, तो कैटल्स फ्रॉम प्लेन। तो इन दोनों का ये क्रॉस ब्रीड है। तो नाम क्या है इसका? चुंगरो, ठीक है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 909। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय ट्रांस ह्यूमन सेमी नोमैड्स मूविंग टू सब माउंटेनियस एंड प्लेन एरियाज विद देयर फ्लॉक्स? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जब ट्रांस ह्यूमन सेमी नोमैड्स जो है वो माउंटेनियस और प्लेन एरियाज में जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वो है शिरकी। ये वाला जो फेस्टिवल है वो हाल ही में जो पीजीटी एग्जाम हुआ था वहां पर भी पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि शिरकिन फेस्टिवल को जो है वो किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? अक्टूबर और नवंबर मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर पहाड़ी महीने के हिसाब से देखें तो कार्तिक मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब कुछ एक और फेस्टिवल्स है जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत ही टफ टॉपिक इसको हम मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि आपके लिए जो टॉपिक है उसको ईजी किया जाए। तो कुछ एक फेस्टिवल्स को हम जानेंगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। जैसे सबसे पहले है जतरंग। देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो जतरंग फेस्टिवल है ये सिर्फ और सिर्फ ठंगी में सेलिब्रेट किया जाता है, तो स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर है शुकतोक। शुकतोक फेस्टिवल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नामगिया में सेलिब्रेट किया जाता है, और मंथ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जुलाई और अगस्त मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है चांगो शिशुल, ये जो है जुलाई मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है बोंगकर। बोंगकर फेस्टिवल जो है ये लियो और रारंग में सेलिब्रेट किया जाता है, और कौन से महीने में? मई के महीने में। तो इस तरह से आपने इनको याद करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है कंजूर जालमा। कंजूर जालमा जो फेस्टिवल है ये आपका एक तो कन्नूम में सेलिब्रेट किया जाता है, और दूसरा लिप्पा में सेलिब्रेट किया जाता है, और कौन से मंथ में किया जाता है? जुलाई मंथ में। फिर है महंग संगा, ये जो है पूरे किन्नौर में सेलिब्रेट किया जाता है, और फरवरी मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है इरातंग, ये फेस्टिवल आपके चिड़गांव में सेलिब्रेट किया जाता है, और जून के मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है पीतक पूजा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, पीतक पूजा जो है ये मोरांग में सेलिब्रेट किया जाता है, और कब किया जाता है? जब बारले की जो फसल होती है उसको हार्वेस्ट करना होता है। उसके बाद है आपका कुलमा फेस्टिवल। कुलमा फेस्टिवल जो है इसको लामेस्टिक फेस्टिवल के नाम से भी हम जानते हैं, और कौन से एरिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? कनौम एरिया। उसके बाद है सौरा। सौरा जो फेस्टिवल है ये अप्रैल के महीने में किया जाता है, और कहाँ पे किया जाता है? कटगांव। तो इस तरह से आपने इनको याद करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 910। इन विच विलेजेस इज जागरो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? जागरो उत्सव किन गांव में मनाया जाता है? तो जागरो फेस्टिवल के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम जानेंगे। सबसे पहले तो याद रखो, जागरो फेस्टिवल जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। और इस फेस्टिवल की क्या क्या खास बातें हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इस फेस्टिवल को 3 विलेजेस में सेलिब्रेट किया जाता है। वन इज मोरंग, कामरू एंड रिपा। इन 3 रीजन में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दूसरा आपने याद रखना है, इसी फेस्टिवल का दूसरा नाम क्या है? जगांग। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस फेस्टिवल का जो नाम है वो जगांग है। और जगांग का मतलब क्या होता है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब होता है नाइट लॉन्ग अवेकनिंग, मतलब जिस तरह से जगराते होते हैं, मतलब पूरी रात जागा जाता है, उसी तरह से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 911। शिल्ला, कुगती, दोकशा आर द ग्लेशियर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज? देखो, इस तरह की जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है वो एचपीपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसी तरह के जो क्वेश्चंस है वो हमने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, तो ये उसी तरह का एक नया क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था। तो आपने याद रखना है, देखो, शिल्ला, कुगती और दोकशा ये आपके पट्टन वैली में देखने को मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और दो और ग्लेशियर्स भी आपने पट्टन वैली से याद रखने हैं, एक तो हो गया नीलकंठ और दूसरा हो गया लेनगढ़, ठीक है। तो दो और ग्लेशियर्स भी आपने पट्टन वैली से याद रखने हैं। इसी तरह से भागा वैली से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो भागा वैली में कौन कौन से ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलते हैं? एक तो हो गया मिलांग, एक हो गया मुकीला, एक हो गया लेडी ऑफ केलोंग, और एक हो गया गैंगस्टैंग। तो इस तरह से आपने इनको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 912। यहाँ पर पूछा गया है विच माउंटेन पास जॉइंस मंडी एंड कुल्लू? कौन सा जो पास है वो मंडी को कुल्लू से कनेक्ट करता है?
तो हर एक ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दुलची पास की अगर बात करते हैं तो ये मंडी को कुल्लू से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट्स में हाइट भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है सो दैट आप इसको रिवाइज कर पाओ। इसलिए मैं कहता हूँ आपको बार बार कि पीडीएफ को आप परचेज कर लीजिए, आपका बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं जालसू। देखो जालसू का जोत जो है ये कांगड़ा और चंबा में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर कुंजम पास की बात करते हैं तो लाहौल वैली को ये स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। दराटी की बात करते हैं तो ये चंबा को पांगी से कनेक्ट करता है। तो इस तरह से आपने सारे पासिस को याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 9.3। विच फेस्टिवल इज हेल्ड इन रोपा वैली विलेजेस। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो फेस्टिवल है उसको सिर्फ रोपा वैली में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपने याद रखना है खेपा फेस्टिवल को कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, रोपा वैली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो खेपा फेस्टिवल के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम जान लेते हैं। खेपा फेस्टिवल को जो है देखो रोपा वैली में सेलिब्रेट किया जाता है, और कहाँ कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, सुनाम रुश्कलिंग विलेजेस जो कि आपको रोपा वैली में ही देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इनको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एक एक लाइन से निकल कर आते हैं जिसका आपको पता भी नहीं होता, ठीक है। इसीलिए मेरा प्रयास यही रहता है कि हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बनाया जाए। तो इस वीडियो सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।